इसको परमानेंट पिक्चोरियल कैंसिलेशन पीपीसी कहते हैं। फिलैटली की दुनिया में जो स्टाम्प संग्रह की दुनिया है, डाक टिकट संग्रह की दुनिया है, इसमें इसका बहुत ही महत्व है। महत्व क्यों है कि हर व्यक्ति जब कहीं जाते हैं, आप कहीं 1000 पिक्चर क्लिक करते हैं, उसको फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, प्रोफाइल पर डालते हैं, स्टेटस पर डालते हैं। क्यों डालते हैं? बिकॉज दैट क्रिएट्स ए काइंड ऑफ मेमोरी। तो जब आप कहीं गुजरते हैं, कहीं जाते हैं, जैसे आप कोई विदेश के आदमी या कोई दूसरे राज्य के आदमी बिहार आएंगे, बिहार में पटना आएंगे, पटना में जीपीओ आएंगे, तो यहाँ से या तो अपने डाक सामग्री पर, चाहे पोस्ट कार्ड, इनलाइन, इनवेलप, इन चीज़ों पर, या कोई उनका पिक्चर पोस्ट कार्ड हो, या उनका कोई स्टाम्प बुक हो, या कोई उनका बुक हो, तो उस पर एक कैंसिलेशन करवाएंगे। तो क्या होगा कि इस जगह को हमने घूमा है, ये जगह ऐसा है, और ये जगह का मेमोरी हमारा ये है। तो ये जो परमानेंट पिक्चोरियल कैंसिलेशन है, अब यहाँ जितना भी कैंसिलेशन होगा, पहले अभी गोल वाला कैंसिलेशन होता था ना, अब यहाँ जब भी कैंसिलेशन होगा तो इसमें इस बिल्डिंग का ही इमेज आएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग अपने आप में बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग है। ये इसको कहते हैं स्लेव गोथिक स्ट्रक्चर में बना हुआ है, और आज से 107 साल पहले बना था। मैं 5 स्ट्रक्चर जो पटना में शुरू हुआ था, पटना जीपीओ, पटना म्यूजियम, पटना हाईकोर्ट, पटना सेक्रेटेरिएट, 5 बिल्डिंग एट ए टाइम शुरू किया गया था। उसमें पटना जीपीओ भी था, और 1917 में ये चालू कर दिया गया था। इस बिल्डिंग में जीपीओ पहले थोड़ा बन गया था, लेकिन इस बिल्डिंग में 1917 में चालू हो गया था। तो 1917 के बाद से ये चला रहा है, और हम लोग नॉर्मल जो कैंसिलेशन है उसको यूज करते हैं। अब जितना भी कैंसिलेशन होगा तो इस बिल्डिंग को दिखाएगा, उसमें इसके आर्किटेक्चर को दिखाएगा, इसके जो गुंबद है उसको दिखाएगा, इसके जो गोथिक स्ट्रक्चर है उसको दिखाएगा। तो ये एक अलग स्ट्रक्चर है, ब्रिटिश स्ट्रक्चर है ये, इसको जो डिजाइन किया गया था। तो इस स्ट्रक्चर को भी दिखाएगा, और जो कि मेमोरी क्रिएट करेगा कि पटना जीपीओ का एक चीज़ है, इतना बड़ा कैंपस है, इतना बड़ा गार्डन है, ऐसी बिल्डिंग है, और यहाँ हमने विजिट किया। कितने लोग हमने आज हिस्टोरिक डे है, जैसे आपको चीफ पीएमजी ने बताया बिल्डिंग के बारे में, जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग अपने आप में इंडिया की एक खूबसूरत बिल्डिंग में से, इंडिया की, केवल बिहार पटना की नहीं, इंडिया की, क्योंकि बहुत कम जो जनरल पोस्ट ऑफिस है जो इतना मेंटेन है, इतना सुंदर है। तो ये आज जो कैंसिलेशन जो हुआ, परमानेंट पिक्चोरियल कैंसिलेशन, इसका महत्व ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि कभी आप अपने मेमोरी में इसको आप कैच करेंगे। जो आम नागरिक जो डाक टिकट संग्रह करता है, वो भी जो नहीं करते हैं, वो भी अपने लिफाफा पोस्ट कार्ड में इसको मोहर लगा सकते हैं। ये सबके लिए है। ये कैंसिलेशन जो है ये केवल डाक टिकट संग्रहकर्ताओं के लिए नहीं है, आम आदमी भी, आप भी पोस्ट कार्ड लेके आएंगे, 25 पैसा का पोस्ट कार्ड, 50 पैसा का पोस्ट कार्ड, इस पर मुझे मोहर लगा दीजिए। तो ये सबके लिए है, आम आदमी के लिए है। ये कैंसिलेशन जो है, परमानेंट पिक्चोरियल कैंसिलेशन जो है, ये बिहार में कब से टिकट संग्रह? नहीं, मैं तो मेरा करियर है फिलाटेलिक ब्यूरो से शुरू हुआ है। मैं 53 साल से इसी विधा में हूँ। मैंने कई किताबें वगैरह लिखी हैं। मुझे एक डाक टिकट हाँ, डाक टिकट संग्रहकर्ता से मेरी पहचान है फिलाटेलिस्ट के रूप में। तो वो तो खैर अलग की बात है। फिलाटेलिक ब्यूरो जो है, जब आज़ादी के बाद 6 फिलाटेलिक ब्यूरो खुला था इंडिया में, उसमें पटना भी था। नहीं सर, आज के सर युवा वर्ग है खासतौर पर, जैसे देखा जाता है कि लोग मोबाइल में या अपने आप को संकुचित करते चले जा रहे हैं। तो इस व्यवस्था में आप क्या लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे कि लोग भी टिकट संग्रह करें? और अभी तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रहा है, टिकट संग्रह बढ़ रहा है। आजकल तो डिजिटाइज पूरा फिलाटेली एग्जीबिशन डिजिटल हो गया है एकदम। ऐसी बात नहीं है। बात ऐसा है, जो टिकट संग्रह करता है एक क्रिएटिव हॉबी है, उसको तो फिजिकल दिखाए या डिजिटल। आप जो करें ना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप अगर अपने बच्चों को डाक टिकट से एक्सपोज कर दीजिए, तो आपके बच्चे मोबाइल पर जो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं दिन भर, कि खाना खिलाने के लिए भी उनको मोबाइल अब देना पड़ता है, आपको सुलाने के लिए मोबाइल देना पड़ता है। अगर आप डाक टिकट संकलन के विधा में या हॉबी में या शौक में उनको डाल दें और कोई काम में लग जाएं,
तो ये बीमारी उनकी खत्म हो जाएगी। और ये बता दें आपको कि पूरे वर्ल्ड का एक रिसर्च है कि 2007 के बाद पूरे विश्व में अवसाद यानी डिप्रेशन बढ़ा है, क्योंकि उसके बाद ही स्मार्टफोन आया। फोन स्मार्ट हो गया, आदमी डम हो गया कि मैंने अपना सब कुछ खो रहा है स्मार्टफोन के चक्कर में। तो ये बहुत ज़रूरी है जो आपने सवाल किया कि हम लोग कोई न कोई शौक को अपनाएं। खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, स्काई वाचिंग कर सकते हैं, स्टार वाचिंग कर सकते हैं, ये गाना गा सकते हैं, म्यूजिक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कॉइन कलेक्शन कर सकते हैं। कोई भी हॉबी हम लोग करें, लेकिन जितनी भी हॉबी है उसमें सबसे बड़ी हॉबी फिलैटली है। पूरे विश्व में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग फिलैटली को फॉलो करते हैं, और इस हॉबी को कहा ही जाता है किंग ऑफ हॉबी एंड हॉबी ऑफ किंग्स। हॉबी ऑफ किंग्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक डाक टिकट का दाम 5 रुपया है, तो कल 5.25 रुपया, परसों 5.5 रुपया, और आज के 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद उसका दाम करोड़ों में होगा। जिस टिकट की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पहला टिकट जारी किया गया था, उस टिकट का दाम आज करोड़ों में है। एक आने का टिकट करोड़ों में आ जाए। उसी तरह मैंने एक टिकट को गुयाना वाला ना, ब्रिटिश गयाना का टिकट जो है वो 100 करोड़ में दाम उसका है। तो स्टाम्प का दाम बढ़ता है। और पूरे विश्व का जो रिसर्च है कि पिछले 100 साल में स्टाम्प ने करीब 12% का रिटर्न दिया है, CAGR, जो किसी प्रोडक्ट ने दिया है, किसी एसेट ने नहीं दिया है। न गोल्ड दिया, न रियल एस्टेट दिया, न स्टॉक मार्केट दिया, लेकिन स्टाम्प 12% से ज़्यादा के रिटर्न दिया पिछले 100 ईयर्स में, 100 साल।